आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप का गुडविल है। गुडविल जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आगे का पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। ओके, तो हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा ये गुडविल होता क्या है, व्हाट इज गुडविल। अगर लिटरेली हम लोग बात करेंगे तो इसका मीनिंग है रेपुटेशंस, बट अकाउंट्स जब पढ़ेंगे तब गुडविल का मीनिंग हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, पास्ट एफर्ट टू अर्न फ्यूचर प्रॉफिट, पास्ट एफर्ट टू अर्न फ्यूचर प्रॉफिट, पास्ट एफर्ट टू अर्न फ्यूचर प्रॉफिट। इंसान पहले पास्ट में जो मेहनत करते हैं उसके ऊपर बेस्ड करके फ्यूचर में वो जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। कोई भी इंसान का पास्ट का एफर्ट उसको फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट देता है उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। हम लोग जो भी लोग पास्ट में कोई ना कोई मेहनत ज्यादा करके रखते हैं आगे जाके उसका कमाई ज्यादा होता है। किस लिए? बिकॉज पास्ट में वो एफर्ट ज्यादा दिया है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस में वैसे भी कोई पास्ट में अगर वो एफर्ट देके रखे तो उसके आधार पे अगर उसको फ्यूचर में कमाई हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। अब गुडविल हम लोग को दो तरह का चीज इस गुडविल में सीखना पड़ेगा, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। वैल्यूएशन में हम लोग अलग अलग मेथड में गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग किस तरह से अलग अलग केसेस में, मतलब पार्टनर अगर न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है या कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाते हैं तो उस समय या अलग अलग परिस्थिति में हम किस तरह से गुडविल को ट्रीट करेंगे, मतलब अकाउंट्स में किस तरह से हम लोग पोस्टिंग करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट में। तो फिलहाल हम लोग अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे बात करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग गुडविल का वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग के सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। हम लोग के सिलेबस के अनुसार 11-12 के सिलेबस के अनुसार हम लोग को 3 मेथड सीखना पड़ेगा और एक एनुइटी मेथड जो है वो हम लोग बीकॉम में सीखते हैं। तो पहले 3 मेथड, कौन कौन सा मेथड में हमको वैल्यूएशन गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड में हम लोग को गुडविल का वैल्यू सीखना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में फिर 2 प्रकार के चीज है। हम लोग सिंपल एवरेज से भी गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और वेटेड एवरेज। अगर सवाल में मेंशन है सिंपल एवरेज कि वेटेड एवरेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कुछ कुछ सवाल को देखते ही पता लगाना है हम लोगों को कि हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2 तरीके से, आइदर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब सिंपल के वेटेड तो हम लोग को सवाल देखते पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके गुडविल वैल्यूएशन का कुछ टर्म्स को सीखेंगे। टर्म्स मतलब किसका मीनिंग क्या है, फिर ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। पहले मीनिंग को जानना है कि क्वेश्चंस देख के हम पर्टिकुलर किस चीज को क्या मीनिंग से रिलेट करेंगे। नंबर 1, जब भी हम लोग गुडविल चैप्टर का वैल्यूएशन पढ़ेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग हमको जानना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चंस पे 4-5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, उसका एवरेज निकालना है, आइदर सिंपल मेथड और वेटेड मेथड, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, सीबीएसई में वैसे सिंपल मेथड हर क्वेश्चंस में फॉलो करने से चलता है, बट आईएससी का स्टूडेंट्स सवाल देख के
पता लगाना है कि तुमको वेटेड मेथड में जाना है कि सिंपल मेथड चलेगा। एवरेज प्रॉफिट को क्या बोला जाता है गुडविल कैलकुलेशन के समय? एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझना, तुम्हारे बिजनेस का जो प्रॉफिट तुम कमा रहे हो वो एवरेज प्रॉफिट है। मतलब बिजनेस का, खुद का बिजनेस का प्रॉफिट को हम लोग एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। अपना बिजनेस, जो मेरा खुद का बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है, जो कमाई हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज नाम क्यों दिया है? बिकॉज 5 साल का प्रॉफिट तुम्हारे पास दिया रहेगा, एक ट्रेंड वाइज 5 साल का प्रॉफिट है, उसको एवरेज कर लो, एक साल में एवरेजली कितना कमा रहे हैं वो बिजनेस, उसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का खुद का, जो बिजनेस कमा रहा है उसका प्रॉफिट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा टर्म्स, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, पहला था एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है वो समझना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट, इंसान, कोई भी इंसान या कोई भी बिजनेस प्रॉफिट दो तरह से कमाता है। एक कैपिटल इन्वेस्ट करके, दूसरा अपने एक्स्ट्रा मेहनत के बलबूते पे। कैपिटल इन्वेस्ट करके भी हम लोग कुछ रिटर्न्स अर्न करते हैं, तो कैपिटल के बलबूते पे कुछ कमाई होता है और कुछ हम लोग का एफर्ट के बलबूते पे कमाई होता है। तो कैपिटल के बलबूते पे मतलब पैसा इन्वेस्ट करके जितना रिटर्न्स मिलता है दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब एक ही कैपिटल अगर 4-5 जन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम रिटर्न उस कैपिटल से कितना आने से बिजनेस में टिके रह जा सकते हैं, क्योंकि पैसा तो हम लोग बैंक में भी रख देंगे तो इंटरेस्ट का कमाई होगा, कहीं और जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से रिटर्न आएगा, तो हम बिजनेस में मेहनत क्यों करें? बिकॉज वहां से मुझे मिनिमम कुछ ना कुछ टिके रहने के लिए अर्निंग चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कैपिटल इन्वेस्ट करके तुमको मिनिमम रिटर्न्स चाहिए, मतलब ये कैपिटल के ऊपर रिटर्न है। तो हम अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हम अगर बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, मेरा कैपिटल कितना है 1 लाख, 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर मार्केट में सबको ही मेरे जैसा ही और भी बिजनेस है सभी 1 लाख इन्वेस्ट किया तो टिके रहने के लिए मिनिमम 10% का मान के चलो कमाना पड़ेगा। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। यही 10,000 को हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट किए? 1 लाख के ऊपर 10%, ये 10% मेरा क्या है? मिनिमम कमाई है जो मुझे हमको कैपिटल के ऊपर रिटर्न्स के लिए कमाना ही पड़ेगा। तो ये 10% को हम बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब मैं क्या बोली कि मिनिमम हमको नॉर्मली कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न चाहिए, कितना परसेंट का रिटर्न चाहिए, ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा। सपोज मान के चलो, मैं मान के चल रही हूँ ये 10% है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है वैल्यू में तुमको पता चल रहा है कि मिनिमम कमाई रुपीज में कितना होना चाहिए। रिटर्न्स कैपिटल के ऊपर 10% चाहिए हमको। नंबर 4, नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा बिजनेस में खटा के रखा गया है, कितना पैसा एम्प्लॉयड हो रहा है बिजनेस में, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा बिजनेस में है, खट रहा है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल में क्या बोली थी, 1 लाख में अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वही तो कैपिटल मेरा इन्वेस्टेड है। तो ये 1 लाख रुपीज, 1 लाख मेरे एग्जाम्पल में था, तो 1 लाख रुपया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। मुझे 10% का रिटर्न चाहिए मिनिमम, तो मेरा नॉर्मली प्रॉफिट कितना कमाना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए कैपिटल के ऊपर, कितना हो गया बताओ? 1 लाख के ऊपर 10% जो आया है 10,000। ये 1 लाख मेरा क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10% क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया नॉर्मल प्रॉफिट का? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल, ये फॉर्मूला रट्टा करने का जरूरत नहीं है, कैपिटल के ऊपर बेस करके जो नॉर्मली मुझे कमाना है दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट।
इतना मुझे चाहिए बिजनेस में, ठीक है, कैपिटल के ऊपर इतना कमाई चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा खट रहा है। नेक्स्ट, दूसरा टर्म्स, अब जरूरी थोड़ी है कि हर बिजनेस कैपिटल जितना खटा है उसको 10% ही मिलेगा। 10% से ज्यादा भी तो कमाई हो सकता है। कोई भी बिजनेस अगर मार्केट में बहुत गुडविल बना के रखे हो, वही तो हमको कैलकुलेट करना है। गुडविल मतलब अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, बिहेवियर अच्छा है, या फिर उसका पोजीशन बिजनेस जहां पे है वहां पे आदमी को जाने आने में आसान होता है, मतलब पोजीशन बहुत अच्छा जगह पोजीशन में बिजनेस है, तो इस तरह का बिजनेस का रिटर्न 10% से कहीं ज्यादा भी तो हो सकता है। अब कोई भी बिजनेस अगर 10% से ज्यादा, मिनिमम से ज्यादा वो कमा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट सिर्फ कैपिटल के ऊपर नहीं होता, थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग में बोली थी, बिजनेस प्रॉफिट दो वजह से कमाता है, एक कैपिटल और एक एफर्ट। तो अगर कोई भी बिजनेस एफर्ट के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई भी फैक्टर्स के लिए वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। उसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एक बिजनेस जो खुद कमा रहा है वो एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल के ऊपर मिनिमम कितना रिटर्न्स चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा बिजनेस में खट रहा है, और सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि कितना मिनिमम से कितना, ये नॉर्मल से कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो बिजनेस कमा रहा है। तो ये इसका टर्म्स है। और एक टर्म्स बोल के रखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, इसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जिसको शॉर्ट में हम लोग NYP बोल के लिखते हैं। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मीनिंग है और बिना कुछ कैपिटल का इन्वेस्ट किए या फिर बिना कुछ एफर्ट का आगे कितना साल तक यही प्रॉफिट कमाते रहेगा ये बिजनेस। मतलब बिना और एक्स्ट्रा किसी चीज का बिजनेस आगे का कितना साल तक यही प्रॉफिट कमाते रहेगा। क्लियर? अब ये सारा टर्म्स के ऊपर बेस करके हम लोग एक सम्स बनाएंगे। ये आज फर्स्ट क्लास है तो हम लोग एक बेसिक सम्स बना लेंगे। तो बेसिक सम्स एक बनाते हैं। ये सब टर्म्स क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का खुद का जो प्रॉफिट है वो, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल के ऊपर बेस करके जितना मिनिमम रिटर्न चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट को वैल्यू में, मतलब वैल्यू में बोलेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट, परसेंटेज में कितना रिटर्न चाहिए जब बोलेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में कितना पूंजी यानी कि कैपिटल खट रहा है, सुपर प्रॉफिट। एक्स्ट्रा वो बिजनेस मिनिमम से कितना ज्यादा कमाते हैं और आगे का कितना साल तक बिना और कुछ चीजों का ये यही प्रॉफिट कमाते रहेंगे। इसके ऊपर बेस करके अब हम एक सम्स बनाएंगे। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट पहले हम बोल देते हैं, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा बात करेंगे। ठीक है, देखो एक सम्स, ये हम रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चंस। A farm, a farm earns profit for a farm earns profit for 5 years, last 5 years, which are given below। एक फार्म है जो लास्ट 5 साल तक प्रॉफिट कमाए हैं, उसका एक प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर लास्ट 5 years, 5 साल तक उसका क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको नीचे लिख रहे हैं। ईयर वन में वो फर्म सपोज मान के चलो 40,000 का प्रॉफिट कमाया है। ईयर 2 56,000, ईयर 3 सोचो 2,000 का लॉस। लॉस ब्रैकेट में भी रह सकता है या क्वेश्चंस में लॉस बोल के लिखा हुआ भी हो सकता है। ईयर 4 में
अगेन 24,000 का प्रॉफिट एंड ईयर 5 में 50,000 का प्रॉफिट। सोचो ये 5 साल का प्रॉफिट तुम्हारे पास दिया हुआ है। ओके, 5 साल में वो फार्म बिजनेस क्या क्या प्रॉफिट कमाए हैं वो दिया हुआ है। नंबर 2 बोल रहे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चंस में डायरेक्टली बोला हुआ भी रह सकता है या फिर एसेट लायबिलिटी ऐसा बोल देगा, वहां से तुमको कैपिटल ढूंढना है। वैसा भी सवाल हम लोग एक बना लेंगे, ये पहला सवाल है तो हम बोल ही देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड in the business, capital employed in the business is rupees 1 lakh। मैं 1 लाख एग्जाम्पल में तभी ली थी, उसी को ले रही हूँ। 1 लाख रुपीज तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल खट रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम तुमको प्रॉफिट कैपिटल के ऊपर कितना चाहिए, मान के चलो 10%। तुम्हारा नॉर्मल रिटर्न होना चाहिए 10%। फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आगे का और कितना साल यही प्रॉफिट और बिना कुछ एक्स्ट्रा किए यही प्रॉफिट होता रहेगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 years। ये वाला जो 3 years है ना, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, इट विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चंस। क्यों? बिकॉज एक एस्टिमेटेड ये हम लोग नहीं कर सकते, ये क्वेश्चंस में आगे का कितना साल तक यही प्रॉफिट होगा ये क्वेश्चंस में हमेशा दिया रहेगा। तो 3 साल तक आगे का यही प्रॉफिट कमाते रहोगे। अब यहाँ पे बोलेगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड पे समझाऊंगी तब दूंगी। अभी तक इतना टर्म्स हम बोले हैं तो इस सवाल में इतना करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, नाउ सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, खुद अपना बिजनेस एवरेज कितना कमाता है वो निकाल लेना है। बिकॉज मेरे पास तो 5 साल का डेटा है। अब 5 साल का डेटा के साथ 1 साल तो कंपेयर नहीं हो सकता। ये 5 साल का डेटा से एवरेजली 1 साल में कितना कमाते हैं वो हमको निकालना पड़ेगा। तो उस बिजनेस का खुद का कमाई क्या है, तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। देखो क्वेश्चंस में कौन सा मेथड से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो वो नहीं बोला है, सिंपल की वेटेड ये नहीं गिवन दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चंस को पहचानेंगे कैसे, आईएसटी के लिए बोल दे रहे हैं कैसे पहचानेंगे। प्रॉफिट देखो, कोई भी प्रॉफिट में ट्रेंड इज नॉट गिवन। ट्रेंड का मतलब है प्रॉफिट लगातार बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है, मतलब फ्लक्चुएटिंग टाइप का प्रॉफिट है। एक लगातार कुछ भी नहीं है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग होता तो बढ़ते रहता, मतलब ये दोनों बढ़ा है फिर लॉस हो गया फिर बढ़ रहा है, ऐसा होने से नहीं होगा। लगातार अगर ट्रेंड होगा, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग, अगर ऐसा ट्रेंड फॉलो हुए तो हम लोग वेटेड एवरेज में जाएंगे। अदरवाइज प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, सीक्वेंस टूट गया कभी भी, तो फिर हम लोग सिंपल एवरेज में कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो बढ़ा है 2 बार फिर घटा है फिर बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, मतलब हमका वेटेड एवरेज में जाना नहीं है, सिंपल एवरेज फॉलो करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट में कैसे कैलकुलेट करूंगी, 5 साल का डेटा है, 5 साल के डेटा को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे एवरेज में। तो 40,000 56,000 फीट। उसके बाद देखो ये दोनों प्रॉफिट था, उसके बाद लॉस है। जब लॉस होगा वो माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो हम लोग ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। 2,000 लेस प्लस 24,000 प्लस 50,000, 5 साल का प्रॉफिट को टोटल करके डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है, 40 प्लस 56 माइनस 2,000 प्लस 24,000 प्लस 50,000, इट कम्स टू 168,000 डिवाइडेड बाई 5। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 33600। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। मतलब एक बिजनेस
एवरेजली एक साल में कितना कमा रहे हैं, 5 साल में अलग अलग है, एवरेजली वो 33,600 कमा रहे हैं, बिजनेस का खुद का प्रॉफिट है। नंबर 1 हो गया। दूसरा हमको अब खुद का प्रॉफिट से किसको कंपेयर करेंगे कि मिनिमम बाकी और भी बिजनेस ये 1 लाख से कितना मिनिमम कमाना चाहिए टिके रहने के लिए। ये खुद इतना कमा रहा है बट मिनिमम कितना कमाना चाहिए, उसको हम लोग क्या टर्म सीखे थे, नॉर्मल प्रॉफिट, जो कैपिटल इन्वेस्ट के ऊपर रिटर्न्स मिलना चाहिए। तो क्या होगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मेरा क्या होगा कि कितना कैपिटल खटा के रखे थे, 1 लाख। 1 लाख कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न चाहिए, 10%। इसका फॉर्मूला में क्या हुआ, तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना आना चाहिए, 10%। तो कितना वैल्यू कितना कमाना पड़ेगा बिजनेस में टिके रहे मिनिमम प्रॉफिट के लिए, कितना अर्न करना पड़ेगा, 10,000। 10,000 मुझे मिनिमम कैपिटल के ऊपर कमाना पड़ेगा, बट यहाँ पे कितना कमा रहे हैं, 33,600। अब तीसरा, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो मेरा गुडविल आ ही गया, ठीक है। बट अब हमको क्या चाहिए कि हम सुपर कितना कमाते हैं। सुपर, सुपर का मतलब एक्स्ट्रा, नॉर्मल से एक्स्ट्रा कितना कमाई होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना होता है, सुपर प्रॉफिट देखो, एक्स्ट्रा मिनिमम 10 चाहिए, 33,600 कमा रहे हो, तो सुपर एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, ऑब्वियसली एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल के ऊपर प्रॉफिट कितना है बिजनेस का, एवरेज प्रॉफिट 33,600 था और नॉर्मली 10,000 चाहिए, तो कितना हो जाएगा 23,600, जो कि है सुपर प्रॉफिट। 23,600 ये एक्स्ट्रा कमाई हो रहा है, 23,600 सुपर, ठीक है। क्यों सुपर हो रहा है, बिकॉज मैं बहुत सारा फैक्टर्स बोली जिसके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये दोनों मेथड में कैलकुलेट कर लेना है। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में तो मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, और दूसरा हम लोग को क्वेश्चंस में क्या बोला था, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल हम अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो इसमें क्या है, कैसे हम लोग वैल्यू करेंगे, बोले एवरेजली बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाता है, 33,600 एक साल में, एवरेजली एक साल में 33,600 कमाते हैं। जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट का बात करेंगे तब हम लोग एवरेज प्रॉफिट को चेक करेंगे कि एक साल में एवरेजली 33,600 वो बिजनेस कमा रहा है। तो आगे का 3 साल तक यही प्रॉफिट अगर वो कमाते रहे और बिना कुछ किए, तो उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, वही मेरा गुडविल है। तो क्या हो जाएगा, गुडविल का वैल्यू एवरेज प्रॉफिट हो, अगर वो लगातार 3 साल यही प्रॉफिट कमाते रहेगा तो वैल्यू कितना बन जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, हम सोच लेंगे कि यही एवरेज प्रॉफिट अगर आगे का इतना साल तक हम कमाए जो क्वेश्चन में देगा, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट 33,600 into 3, तो 33,600 into 3 it comes to 1,00800। ये गुडविल का वैल्यू हो जाएगा अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड में तो फिर क्या होगा, मतलब एक ही मीनिंग की तरह ही हम सोचेंगे कि सुपर प्रॉफिट का मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, 23,600, यही तो सुपर है। 33,600 एवरेजली कमाते हैं, लेकिन मिनिमम से ज्यादा कितना कमाते हैं, 23,600। यही 23,600, 23,600 आगे का 3 साल तक अगर एक्स्ट्रा कमाते रहेंगे तो एक्स्ट्रा मेरा वैल्यू कितना बन जाएगा, तो गुडविल कितना हो जाएगा। ये सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट हम 3 साल तक कमाते रहे तो कितना वैल्यू बनेगा, तो वही सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो गुडविल में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि आता है 23,600 इंटू 3,
वैल्यू कितना बन गया 23,600 इंटू 3 कम्स टू 70800। ये मेरा गुडविल का वैल्यू बन गया अंडर दिस टू मेथड। अब इसमें हम कैपिटलाइजेशन मेथड भी इसी सम्स में कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड सीख लेंगे। ओके, गुड बाय।